जय हिंद, नमस्कार। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं विकास एकेडमिक जीएस में। कैसे हैं साथियों? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी स्पेशल एपिसोड नंबर 11 का। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग पिछली क्लास को देखे होंगे। नहीं देखे हो तो जरूर देखिएगा। साथियों, आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, अभी जल्दी ही जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ है उस क्वेश्चन को शामिल किया हूं और बहुत सारे नए क्वेश्चन को लेकर आया हूं। तो लास्ट तक हमारे सेशन में बने रहिएगा और क्वेश्चन को करिएगा। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वहाँ पे डेली क्यूज दिए जाते हैं और आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी सूचनाएं रहती हैं सबसे पहले वहाँ पे बताई जाती हैं। तो आइए साथियों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा सेशन में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर लाइक जरूर किया करिए। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। आज का क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? आप लोग क्वेश्चन को सुनिए और जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, मुरादाबाद या खुर्जा। देखिए, धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए बात किया जाए साथियों, यह आपका मुरादाबाद फेमस है। क्या मुरादाबाद फेमस है? इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, लखनऊ की बात की जाए तो यह चिकनकारी के लिए फेमस है। किसके? चिकनकारी जो साड़ियों पर किया जाता है, कहाँ? चिकनकारी के लिए फेमस है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। लखनऊ आपका चिकनकारी के लिए फेमस है, आप लोग याद रखिएगा। वाराणसी की बात की जाए साथियों, वाराणसी आपका हथकरघा के लिए फेमस है। किसे? हथकरघा के लिए आपका वाराणसी फेमस है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और खुर्जा आपका चीनी की मिट्टी बर्तन के लिए भी फेमस है, आप लोग उसे जानते होंगे। तो फर्स्ट नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? ध्यान से सुनिए और क्वेश्चन को जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री स्थित है? वाराणसी, गाजीपुर, बलिया या कानपुर? बताइए, 2 नंबर का आंसर क्या हो जाए? साथियों, केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो सेकंड का आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ एक और याद रखिएगा, सर्वाधिक उत्पादन की बात की जाए, सर्वाधिक उत्पादन की बात की जाए तो आपका बाराबंकी हो जाएगा। क्या? सर्वाधिक उत्पादन की बात की जाए अफीम का तो आपका बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री की बात की जाए तो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, कानपुर, झांसी या मथुरा? साथियों, यह कहाँ पर स्थित है? आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो तेल रिफाइनरी की बात की जाए साथियों, यह आपका मथुरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पर? मथुरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है? ध्यान से देखिए क्वेश्चन का और जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है? यामाहा, होंडा, स्कोडा या टाटा मोटर्स? साथियों ध्यान दीजिएगा, यामाहा की बात की जाए, यह कहाँ पर है? यह आपका उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। कहाँ पर? यह उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। और होंडा की बात की जाए, वह भी आपका नोएडा में इसकी एजेंसी है, इसका सेटअप है। और स्कोडा की बात की जाए साथियों, यह आपका स्कोडा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। स्कोडा की बात की जाए साथियों, स्कोडा आपका उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। टाटा मोटर्स भी आपका लखनऊ में है। टाटा मोटर्स की बात की जाए, यह भी आपका लखनऊ में है। तो कौन सा विनिर्माण सेटअप नहीं है? तो स्कोडा कंपनी आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो 4 का सी आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग जवाब करिए। इसका आंसर क्या होगा? फर्रुखाबाद
कला का पर्याय बन गया? हाथ छपाई, चूड़ियां, मिट्टी के बर्तन या चित्रकला? तो बताइए फर्रुखा किसका कला का पर्याय बना है? तो हाथ छपाई का। साथियों हाथ छपाई का फर्रुखाबाद जो है कला का पर्याय बना है। आप लोग 5 का आंसर क्या करेंगे? ए करेंगे। चूड़ियां की बात की जाए तो फिरोजाबाद उसके लिए फेमस है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? साथियों खनिज की यहाँ की बात की जा रही है तो उत्तर प्रदेश में किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? झांसी, मिर्जापुर, ललितपुर या हमीरपुर? 6 नंबर का जवाब दीजिए। तो यूरेनियम की बात की जाए साथियों तो आपका यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। कहाँ पर? ललितपुर में आपका यूरेनियम पाया जाता है। तो 6 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं तांबा एवं ग्रेफाइट, लाइम स्टोन तथा डोलोमाइट, रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट। उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन से खनिज जो हैं आपके उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं यह आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, लाइम स्टोन तथा डोलोमाइट आपके उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। क्या? लाइम स्टोन तथा डोलोमाइट। तो आपका 7 नंबर का आंसर बी बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा है, आप लोग इसका जवाब करिए। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता और सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? ध्यान से पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता और सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? माता टीला बांध, राजघाट बांध, धनरौल बांध या रिहंद बांध? आइए 8 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। तो तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र आपका रिहंद बांध पे बना है। कहाँ पर? रिहंद बांध, जो कि कहाँ पर स्थित है? कि आपका सोनभद्र में स्थित है। इसे ध्यान रखिएगा, इसे सोनभद्र में स्थित है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक प्रकार का क्या है? ये गुरुत्वाकर्षी बांध है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग इसका जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है। कहाँ पर? राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? इसका जवाब दीजिए। कानपुर, लखनऊ, आगरा या प्रयागराज? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका आगरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। 9 का आंसर सी हो जाएगा, आपका आगरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या बनेगा? उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? जहां पर तांबा पाया जाता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। बांध हो गया, मिर्जापुर हो गया, ललितपुर हो गया, बुलंदशहर हो गया। तो कहां पर आपका एकमात्र क्षेत्र जहां पर तांबा पाया जाता है वो आपका ललितपुर है। साथियों कहाँ है? वो आपका ललितपुर है जहां पर तांबा पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साथियों बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे हुए गए हैं, इसलिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लास्ट तक सेशन को देखिए और क्वेश्चन को करिए। बहुत ही अच्छे अच्छे शानदार क्वेश्चन अभी आगे आपको मिलेंगे। चलिए बताइए, बेराइट तथा एंडलूसाइट, बताइए बेराइट तथा एंडलूसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? आप लोग जवाब करिए। ललितपुर, इलाहाबाद, सोनभद्र या मऊ? 11 नंबर का क्या जवाब होगा? बेराइट की बात की जाए, एंडलूसाइट की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? ये आपका सोनभद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पर साथियों? ये आपका सोनभद्र में पाए जाते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और सोनभद्र क्या है? उत्तर प्रदेश की बात की जाए या भारत की बात की जाए, इस पे 4 राज्य से सीमा बनाने का कार्य करता है। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट आपका 4 राज्यों से सीमा बनाने का काम करता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है और भारत का भी एकमात्र जिला आपका सोनभद्र है, जो 4 राज्यों से जिला बनाता है। क्या करता है? 4 राज्यों से सीमा बनाता है साथियों। क्या? 4 राज्यों से सीमा बनाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। कहाँ पर आकर के गलियारे मिलते हैं? कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में या वाराणसी में? इसका जवाब क्या होगा बताइए। 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे जो मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? वो आपका झांसी डिस्ट्रिक्ट में आकर के मिलते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
13 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग इसका जवाब करिए, क्या आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए, सौज झील, मैनपुरी, शेखा झील, अलीगढ़, बखीरा झील, संत कबीर नगर, सरसई झील, आगरा। तो इसमें पूछ रहा कौन सा साथियों सुमेलित नहीं है। तो 13 नंबर का देखिए, सौज झील आपका मैनपुरी में पाई जाती है, शेखा झील अलीगढ़ में, और बखीरा झील संत कबीर नगर। और सरसई झील की बात की जाए साथियों, ये आपका आगरा नहीं होता है, ये आपका इटावा में पाई जाती है। कहाँ पर? यह आपका इटावा में पाई जाती है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इस प्रकार डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग जवाब करिए, क्या इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ वन्य जीव अभ्यारण्य दिया है और उसकी स्थिति के बारे में पूछ रहा है, क्या आपका करेक्ट होगा। चलिए देखिए, महावीर स्वामी अभ्यारण्य की बात की जाए, जनपद ललितपुर। लाख बहोसी अभ्यारण्य, जनपद कन्नौज। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, जनपद बलरामपुर। कैमूर अभ्यारण्य, मिर्जापुर एवं सोनभद्र। तो बताइए 14 नंबर का क्या आंसर होगा। तो ध्यान से साथियों क्वेश्चन को देखेंगे तो आप समझेंगे, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये आपका जनपद बलरामपुर में न स्थित होकर के लखीमपुर खीरी में स्थित है। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में स्थित है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लखीमपुर खीरी में स्थित है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, क्या? लखीमपुर खीरी। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे, सी आंसर कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आप लोग जवाब करिए, निम्नलिखित में से किस नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है। आइए बताइए, राप्ती, घाघरा, गंगा या यमुना। गोरखपुर का शोक नदी बताइए किसे कहा जाता है, आप लोग इसे कमेंट करिए। देखिए 15 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, राप्ती जो है इसे गोरखपुर का शोक नदी कहा जाता है। क्या? गोरखपुर का शोक नदी कहा जाता है। आपका 15 का ए आंसर हो जाएगा। और कमेंट करके मुझे बताइएगा, बिहार की शोक नदी किसे कही जाती है, और साथ साथ बंगाल की शोक नदी किसे कही जाती है। दोनों क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। बताइए 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। बताइए, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, बहराइच या बिजनौर। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की जाए, यह आपका सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पर? यह आपका सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो 16 का आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को करिए आप लोग, क्या है देखिए, काशी तमिल संगमम। क्या? काशी तमिल संगमम, जिसको केटीएस शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, उसका 3.0 मतलब तीसरा वर्जन जो है उत्तर प्रदेश के किस नगर में 15 फरवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच आयोजित किया गया। बताइए, काशी तमिल संगमम 3.0 उत्तर प्रदेश के किस नगर में 15 फरवरी से 24 फरवरी के बीच आयोजित किया गया। आप लोग इसका आंसर करिए। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, ये आपका वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया गया था। तो 17 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यह आपका वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से हवाई पतन और उनकी अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है। यहाँ 4 हवाई अड्डे दिए हैं और डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, आपसे पूछ रहा, चकेरी हवाई पतन कानपुर, आपका कल्याणपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन अलीगढ़, बमरौली प्रयागराज, हिंडन हवाई पतन गाजियाबाद। साथियों देखिए, इसमें 2 नाम तो बहुत फेमस हैं, बमरौली हो गया, हिंडन हो गया। देखिए यहाँ पर कल्याणपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन की बात की जाए, ये आपका अलीगढ़ नहीं होकर के क्या होता है, ये आपका कानपुर में स्थित है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा और आप लोग जवाब देने का कोशिश करिएगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 19 नंबर को पढ़िए और जवाब दीजिए क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश के निम्न गंगा शहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आप देखिए, यह नहर 1800 गंगा नहर की बात की जा रही है साथियों, गंगा नहर के संबंध में पूछा जा रहा क्वेश्चन।
क्या यह नहर 1878 में बनाई गई थी? यह बुलंदशहर जिले में नरौरा से गंगा से निकलती है। यह तमसा नदी पर बनाई गई है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से देखिए। गंगा नहर की बात की जाए साथियों, यह आपका 1878 में बनाई गई थी, यह आपका करेक्ट हो जाता है। और बुलंदशहर जिले में नरौरा से निकलती है, नरौरा से गंगा से निकलती है, भी ध्यान रखिएगा। और यह तमसा नदी पर बनाया गया, बिल्कुल गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। और नरौरा में आपका क्या, बुलंदशहर नरौरा में आपका परमाणु संयंत्र भी स्थित है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? 20 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और आप लोग जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन से पठार उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग को बनाते हैं? मालवा का पठार, बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार। 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, कौन से पठार उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग को बनाने का काम करते हैं, वो आपका बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार होता है। साथियों, बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार जो है उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग को बनाते हैं। तो आप लोग 20 का आंसर बी करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? GNIDA गिंडा का पूर्ण रूप क्या होगा? गाजियाबाद नगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, गौतम बुद्ध नगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, गौतम नगर इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी। आइए 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, जी से क्या बन रहा है? ग्रेटर बन रहा है, एन से क्या बन रहा है? नोएडा बन रहा है, आई से इंडस्ट्रियल, डी से डेवलपमेंट, ए से अथॉरिटी। आपका 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्कियन चट्टान उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम संरचनाएं मुख्यतः किस जिलों में पाई जाती हैं? आप लोग आंसर करिए। सोनभद्र और ललितपुर, महोबा और हमीरपुर, बांदा और बरेली, चंदौली और कौशाम्बी। बताइए 22 नंबर का आंसर आप लोग क्या कर रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, आर्कियन चट्टान की बात की जाए साथियों, यह उत्तर प्रदेश में आपका सोनभद्र और ललितपुर में पाई जाती हैं। कहाँ? सोनभद्र और ललितपुर में पाई जाती हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 22 का क्या हो जाएगा? ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या बनेगा? 2024 में शुरू ऑपरेशन द्रोणगिरी, जो भू अंतरिक्ष तकनीकी नवाचार को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया, निम्नलिखित में से किन राज्यों में कार्यान्वित किया गया है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। 2024 में शुरू ऑपरेशन द्रोणगिरी, जो भू अंतरिक्ष तकनीकी नवाचार को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया, निम्नलिखित में से किन राज्यों में कार्यान्वित किया गया है? देखिएगा, आप लोग ये कहाँ का पर कार्यान्वित किया गया है, इसे ध्यान दीजिएगा। यह उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये आपका यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट स्टेट में आपका कार्यान्वित किया गया। उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, असम हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए आसान क्वेश्चन होगा। छोटा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज। क्वेश्चन भले आसान हो साथियों, लेकिन यह क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए कौन सा कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा में या प्रयागराज में? तो छोटा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा की बात की जाए साथियों, यह आपका कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका लखनऊ में स्थित है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ डिवीजन या मंडल में आते हैं? बताइए। बाराबंकी, बस्ती, मऊ, बलिया, फिरोजाबाद, मथुरा, बागपत या गाजियाबाद। साथियों, मैंने 2 क्वेश्चन आपसे पहले पूछा था, एक क्वेश्चन फिर आपसे पूछना, जो लोग आप कमेंट में करके जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल होते हैं? आप लोग मुझे बताइएगा। मंडल की संख्या बता दीजिएगा, टोटल मंडल बताइएगा कितने होते हैं, और आपका नगर निगम बता दीजिएगा, नगर निगम कितने हैं, यह भी आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए।
मंडल और नगर निगम की संख्या कितनी है, दोनों आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, मंडल कितने हैं उत्तर प्रदेश में और नगर निगम कितनी है, वो आप लोग जरूर इसकी जवाब दीजिएगा। चलिए इसका क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ डिवीजन में आते हैं? तो आपका क्या हो जाएगा, मऊ और बलिया आपका आजमगढ़ डिवीजन में आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साथियों, यहीं पर मेरा सेशन समाप्त होता है और सेशन कैसा रहा एक बार जरूर आप लोग कमेंट करके बताया करिए। बहुत ही सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैंने ला करके आप लोगों को कराया जो एग्जाम के लिए आपके बहुत ही उपयुक्त होगा। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फिर ऐसे ही नए क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी। सभी को जय हिंद, नमस्कार। और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। धन्यवाद।